फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप सबको बताइए कि क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट तो ज़रूर करना है। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको फटाफट से ऑन कर देना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में आप सबको हैप्पी होली। और आज छोटी होली है तो छोटी होली की भी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे आप सबके मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि मैडम क्या आप मैडम और जनाब को भूल गए हो। तो दोस्तों फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि आप सब में से अधिकतर ऑडियंस वो भी मेरे पास है जो मैडम और जनाब के स्पेशली वीडियोस और रिएक्शन सुनने के लिए आती है। अब मेरा इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं हर एक ऑडियंस की इंटरेस्ट का ध्यान रखूँ। तो ठीक है, आज आप सबके लिए मैडम और जनाब के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो, लेकिन प्रॉमिस करो आप सब भी मुझसे कि इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दोगे और कमेंट ज़रूर करोगे। तो दोस्तों आजकल चल रहे हैं बहुत ही पाक और बहुत ही अच्छे दिन, और इन दिनों में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कम ही रिएक्शन वीडियोस लेके आते हैं। ऐसा ना हो कि मैडम और जनाब के लिए फास्टिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाए। वैसे उनके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि दिन तो उनका सोते हुए निकलता है, रात उनकी एडिटिंग करते हुए निकलती है। ये कुछ इसी तरीके की दिनचर्या रहती है मैडम और फैमिली में। जो इन्हें बहुत टाइम से फॉलो करते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इनकी जो स्लीप साइकिल है वो कितनी बेहतरीन और कितनी बढ़िया है। तो जनाब की मम्मी ने जनाब के लिए यखनी पुलाव बनाया था। वाओ, मतलब माँ के हाथों का यखनी पुलाव। माँ के हाथों का यखनी क्या, माँ तो अगर कुछ भी बना देना तो बच्चे के मुंह से सिर्फ यही निकलता है वाह माँ वाह। लेकिन ये जो जनाब है ना, इनके मुंह से किसी के लिए वाह वाह ही निकलवानी इतना मुश्किल हो जाता है, जैसे इन्हें इतना ज़ोर पड़ता है किसी की तारीफ़ करने में कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे जनाब और फैमिली हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच के रिश्ते कितने गहरे हैं, इनके बीच का मदर एंड सन का बॉन्ड कितना अच्छा है। लेकिन वो बॉन्ड हमेशा इतना फीका फीका, इतना ठंडा ठंडा क्यों नज़र आता है, हमेशा फॉर्मेलिटी से भरा हुआ क्यों नज़र आता है। क्या आपने कभी माँ और बेटे के बीच में इतनी फॉर्मेलिटी देखी हो कि एक माँ को अपने खाने की डिश अपने बच्चे को परोसनी हो और वो बच्चा अपनी माँ की तारीफ़ भी इतने कम और बंधे हुए शब्दों में करे, और वो माँ खरखराती कपाती हुई अपनी डिश अपने बेटे के सामने प्रेजेंट करे। मतलब माँ का कॉन्फिडेंस तो ऐसा था जैसे 10th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट टाइम कोई बच्चा बैठता नहीं है, फर्स्ट बोर्ड का एग्ज़ाम। उससे ज़्यादा घबराहट तो अम्मी के चेहरे पे थी कि पता नहीं ये यखनी पुलाव कैसा बना होगा, पता नहीं मेरे बेटे को पसंद आएगा ही नहीं आएगा। खाने से पहले और चखने से पहले ही अम्मी ने 100 एक्सक्यूज़ेस देने शुरू कर दिए कि बहुत टाइम के बाद बनाया है, मैं भूल भी गई हूँ। इतना डर, इतना खौफ भैया अपने बेटे से, बड़ी हैरानी होती है मुझे ऐसे रिश्ते देख के। उसके बाद बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है, जबकि साहिबा ने ये बात बता दी थी कि अम्मी और डॉटर खाला बहुत मेहनत कर रहे थे इस यखनी पुलाव के लिए, सुबह से इनफैक्ट मेहनत कर रहे थे। पहले तो अपनी अम्मी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस एज में भी वो इतना सारा यखनी पुलाव बना रही है। आप जानती हैं कि जब भी इनके घर में कोई डिश बनती है वो इतनी कभी नहीं बनती, वो हमेशा इतनी बनती है। भले ही वो अगले 4 दिन के लिए बच जाए लेकिन क्वांटिटी हमेशा इतनी होती है। तो सोचिए कि इतना सारा बनाने में जाहिर सी बात है कि अम्मी की मेहनत लगी होगी, ऊपर से रोज़ों का दिन, ऊपर से थकान, ऊपर से एज, और उसके बाद जनाब के पास तो चॉपिंग से लेकर हर चीज़ के लिए हाउस हेल्प है। लेकिन अम्मी के पास हाउस हेल्प के नाम पे एक डॉटर खाला है, एक कभी अम्मी खुद ही लग जाती हैं, उसके अलावा कोई है नहीं। अच्छा, मुझे हाउस हेल्प से याद आया कि साहिबा के घर में पहले एक हाउस हेल्प दिखा करती थी, लेकिन अब क्योंकि साहिबा की जो गाड़ी है वो एक स्टेशन पर टिकती नहीं है, इनकी ट्रेन कभी मौधा, मौधा से मुंबई, मुंबई से कभी कहीं, तो ऐसे में कोई हाउस हेल्प इनके पास सीखना इम्पॉसिबल है। लेकिन आजकल मुझे हाउस हेल्प की जगह एक लड़का नज़र आ रहा है साहिबा की रसोई में, अगर आप लोगों ने भी गौर किया होगा। हालांकि उस लड़के को बताया तो फ़नी का फ्रेंड बोल के गया था कि ये फ़नी का फ्रेंड है, लेकिन वो जो फ्रेंड है ना वो कई बार किचन के कामों में मदद करता हुआ नज़र आता है। भैया ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो अपने दोस्त के घर पे आके अपने दोस्त के साथ बीवी की, मतलब दोस्त की बीवी की किचन में मदद करे। कभी वो बेचारा पकोड़े तलते हुए नज़र आता है तो कभी वो बर्तन धोते हुए भी नज़र आता है।
आता है। तो इसका मतलब है कि मेड रिप्लेस हो गई है। ये बोलिए कि अब नया हाउस हेल्प मिल गया है, लेकिन बोला नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली बताया नहीं जा रहा है कि ये हमारे हाउस हेल्प है। ये बताया जा रहा है कि फनी के फ्रेंड है। लेकिन आप भी नोटिस करना कि वो बंदा इनके घर के बहुत सारे काम करता हुआ नजर आता है। चलिए, ये बात तो हाउस हेल्प की हो गई। उसके बाद बच्चे के साथ जो टॉर्चर हो रहा है, वो बच्चा अकेले में इतना हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही मैडम पीछे से अपना मुंह खोलती है, उसकी हंसी भी हंसते हंसते रुक जाती है। और इतने खतरनाक एक्सप्रेशन वो देता है। वो तो बस वो बोलने वाला नहीं हुआ, जिस दिन वो बोलने वाला हो जाएगा ना, वो सबसे पहले अपनी मम्मी को कहेगा शट अप। क्योंकि उन्होंने जो लाफ्टर अटैक्स उस बच्चे को बचपन से अभी तक दे दिए है ना, वो मोटर लाफ दे दे के उसके अंदर जो ट्रॉमा बिठा दिया है ना, कि वो बच्चा हंसता भी नहीं है उनकी हरकतों पे। उसे इतनी इरिटेशन होती है कि सच में वो यही इंतज़ार कर रहा है कि मैं किस दिन बोलने वाला होऊंगा तो सबसे पहले अपनी मम्मी की ये मोटर लाफ बंद कराऊंगा। सच में बेटा, जिस दिन तुमने ये मोटर लाफ बंद करा दी ना, इतने लोगों की दुआएं तुम्हें मिलेंगी, इतने लोगों की मिलेंगी, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी मम्मा की इस मोटर लाफ से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं परेशान। तो जनाब, जब अपनी अम्मी की या घर पे कोई और उन्हें रेसिपी ट्राई कराते हैं तो जनाब के हमेशा ठंडे और फीके फीके एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक ठीक है, अच्छा है, सही है। लेकिन जब जनाब की बेगम जनाब को टेस्टिंग कराने आती है ना, अब जनाब की बेगम को पता है कि ठंडे जनाब मेरे ठंडा एक्सप्रेशन देंगे, इसीलिए उनके एक्सप्रेशन आने से पहले या उनकी टेस्टिंग का रिजल्ट आने से पहले वो खुद ही अपनी डिश को जो है ना प्रमोट कर देती है और उसकी वाहवाही लूट लेती है। मतलब जब बात दूसरे के व्लॉग के कंटेंट की आती है ना, तब ये लोग इतना ठंडा एक्सप्रेशन देते हैं, खासकर जब इन्हें दिखता है कि साहिबा कैमरा उठा रही है या साहिबा को कोई भी लुक देना है। अब मेरे को याद आया इस डिश वाले टेस्टिंग वाले एपिसोड से ही कि साहिबा ने थोड़े दिन पहले वो चीज़ बॉल्स भी बनाए थे और वो भी बड़े खुश होकर भाई के लिए उसे कैमरा उठाया कि भाई टेस्ट करेंगे चीज़ बॉल, और इतने ठंडे एक्सप्रेशन उसको भी दिए जैसे ज़बरदस्ती के एक्सप्रेशन दे दिया हो। एक इनकी बात से मुझे एक पोस्ट याद आया कि अभी शायद अनुराग कश्यप का एक बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब हर मीटिंग के पैसे चार्ज करूँगा। बहुत कुछ फोकट में हो गया, फ्री में हो गया, तो मैं अब हर चीज़ के पैसे चार्ज करूँगा। तो जनाब भी अपने आप को कहीं वही इंपॉर्टेंस तो देने नहीं वाले हैं कि मैं हर किसी के व्लॉग में आने के लिए इतना चार्ज करूँगा। मतलब अपने रेट तो नहीं बढ़ाने वाले हैं कि पता चले कल को साहिबा से भी बोले कि तेरे व्लॉग में एक क्लिप के इतने लाख रुपए, वरना तो मैं एंट्री नहीं दूंगा। तो यही मुझे याद आ गया था एकदम अनुराग कश्यप का वो वाला पोस्ट कि आजकल वो भी अपनी हर चीज़ के चार्जेस लेने लगे हैं। तो जनाब ने उस दिन अपनी बहन को भी ठंडे और फीके एक्सप्रेशंस दिए, लेकिन मम्मी को तो दे देते यार, उनके एफर्ट्स को तो अप्रिशिएट कर देते। इस उम्र में तुम्हारे लिए बना रही है डेगची भर भर के, और तुमसे प्यार से ये भी नहीं निकला कि नहीं मम्मी बहुत अच्छा बना है। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं मैडम के पॉकेट चिकन्स। तो फाइनली इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि फाइनली मैडम ने इस रेसिपी को अपना नाम नहीं दिया, वरना तो आप जानते हैं कि मैडम जितनी रेसिपी दिखाती हैं या जितने ट्रायल्स देती हैं वो सब कहीं ना कहीं से कॉपी होते हैं, चाहे वो कवितास किचन से हो, चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वहाँ से हो, पर मैडम के अपने नहीं होते और हर बार पकड़ी जाती हैं और हर बार इस पर रिएक्शंस आ जाते हैं। जब मैडम ने रेसिपी ट्राई करी है और जब उसको अपना नाम देने की कोशिश करी है, तब मैडम के पचके हुए हैं और तब एक बढ़िया रिएक्शन वीडियोस आई हैं बहुत सारे चैनल्स के थ्रू। तो मैडम ने सोचा यार मैं हर बार तो पकड़ी जाती हूँ, इससे बेटर है कि चलो इस बार क्रेडिट ही दे दूँ। तो इस बार मैडम ने बोल ही दिया कि ये जो मैं रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ ये मैंने रील्स में देखी है, आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है रील। और वहीं पर बैठी हुई साहिबा ने भी बोला कि हाँ हमने भी रील में देखी है, हम भी ट्राई करने का सोच रहे थे। तो ये सिर्फ सोच रहे थे और मैडम ने वो ट्राई भी कर दी, लेकिन फिर भी मैडम वहाँ पे क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटी। मैडम ने बोला मैंने यहाँ पे थोड़ा अपने भी हाथों का जादू दिखाया है, अपना भी कुछ तड़का दिखाया है। मतलब वही बात हो गई ना कि पूरा क्रेडिट भी नहीं देना, वो भी बहुत भारी दिल से दिया होगा उन्होंने, पता नहीं कैसे दिया होगा, खैर उन्होंने दिया। तो उसके बाद पॉकेट चिकन्स की जब टेस्टिंग की बारी आई तो अब उन्हें तो अपने जनाब का पता ही है, मैडम को जनाब है ठंडा सा एक्सप्रेशन देंगे। तो जनाब के एक्सप्रेशन से पहले मैडम के बहुत बोल्ड एंड लाउड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वाओ बहुत टेस्टी। अच्छा, आज तक ना मैडम ने अपनी बनाई हुई किसी भी रेसिपी के बारे में ये नहीं बोला कि ये ऊपर हो गया, ये थोड़ा नीचे हो गया, इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, ये थोड़ा और बेटर बन सकता था, कभी नहीं बोला। क्या आप लोग मान सकते हैं कि कोई अपनी लाइफ में कोई रेसिपी फर्स्ट टाइम
ट्राई कर रहा हो और फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसका हर बार इतना परफेक्ट बन जाए। कई बार नमक ऊपर होता है, नीचे होता है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन मैडम की एग्जैक्ट परफेक्ट चीज़ कैसे बन जाती है। इनफैक्ट वो जो कच्चे वाले वो बोट बना दिए थे उन्होंने, वो तो सबको देखने में पता चल गया था कि ये कच्चे हैं, लेकिन मैडम ने उनको भी जस्टिफाई किया, उनको भी नहीं बोला कि ये मेरी कुकिंग जो है ये फेल हो गई, उसको भी यही बोला कि नहीं बहुत अच्छे बने हैं, कुरकुरे बने हैं, मज़ेदार बने हैं। तो मैडम ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो चुकी है कि मैं तो जैसा बनाऊँ, कोई और तारीफ़ करे ना करे, मैं तो तारीफ़ करूँगी ही करूँगी। तो जनाब ये कच्चा पक्का खा खा के अब हो चुके हैं परेशान, इसलिए जनाब आप किसी की रेसिपी की तारीफ़ नहीं करते, सबको ठंडे ठंडे एक्सप्रेशन देते हैं। चलो एक्सप्रेशन से याद आया कि इस बार तो भैया मैडम के घर में बर्थडे भी था, और कोई छोटा मोटा बर्थडे नहीं, मैडम की मम्मी का बर्थडे था। अब हमने हर साल अम्मी का बर्थडे मनते हुए तो देखा है, बहुत अच्छे तरीके से देखा है। इस बार फर्स्ट टाइम बेबी होने के बाद मम्मी का बर्थडे था। पहले तो मैं हैरान हो गई कि अचानक से मम्मी का बर्थडे, मतलब ना हाइप ना किसी चीज़ का पता, वरना इनके घर में अगर किसी के बर्थडे आने वाले होते हैं तो महीनों भर पहले से ही गाना गाने लगते हैं, बर्थडे आने वाले हैं, बर्थडे आने वाले हैं। मम्मी का अचानक से बर्थडे आ जाता है और अगेन इतना फीका सेलिब्रेशन। ये तो वही वाली हालत हो गई जैसे टीज़ा का बर्थडे निपटा दिया था ना JW का। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इन लोगों के पास कोई मेम्बरशिप होगी कि भैया इतने % डिस्काउंट में है, तो ये पूरा कुटुंब लेके अपना पूरा क्लैन लेके पहुँच जाते हैं। सेम जैसे इन्होंने टीज़ा का बर्थडे मनाया वैसे ही सेम अपनी अम्मी का, मतलब अपनी मम्मी का, अगर घर में किसी और का बर्थडे होता तो बेकिंग भी होती, स्पेशल बेकिंग होती, स्पेशल डेकोरेशन होती, स्पेशल गिफ्ट्स आते, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता। इस बार तो गिफ्ट भी फ्री के मिल गए भैया, फ्री फोकट के गिफ्ट आ गए भगवान कलेक्शन से। तो अम्मी को इस बार कुछ गिफ्ट, मम्मी को, सॉरी यार अम्मी बोल बोल के इन्होंने अम्मी हमारे मुँह भी रटवा दिया, मम्मी को इस बार कोई स्पेशल गिफ्ट भी नहीं दिया। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई मम्मी के साथ। 1.5-2 साल से मम्मी तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रही है और तुमने अपनी मम्मी के बर्थडे पे उनको स्पेशल फील भी नहीं कराया। ये तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। मतलब इस बार तुमने अपनी मम्मी के एक्सपेक्टेशन का पचका कर दिया। मम्मी भी एक्सपेक्ट कर रही होगी भैया, जब अम्मी को छोटी मोटी चीज़ों में गोल्ड की चीज़ें मिल जाती हैं, डायमंड्स की चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि मेरा भी बर्थडे है, मेरी बिटिया, मेरा जवाई मुझे कुछ तो अच्छा एक्सपेंसिव देगा। भैया अब तो नंदों को गुची गाची भी मिलने लगा है, पर मम्मी को तो लगता है इन्होंने खाली में टरका दिया। मुझे नहीं दिखा कि कोई गिफ्ट विफ्ट दिया है, अगर आप लोगों को दिखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मैडम और जनाब ना अब काफ़ी ज़्यादा कंजूस हो गए हैं। नोटिस किया नहीं होगा तो करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बीते दिनों बर्थडेज गए हैं और बहुत सारे बच्चों को बर्थडे में कुछ नहीं मिला है, तो मैडम और जनाब लगता है सेविंग करने लग गए हैं। 5 BHK खरीदा है, आधी सेविंग तो यहीं चली गई होगी, तो अब वापस से सेविंग शुरू करेंगे, तब शायद गिफ्ट बांटने शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए गिफ्ट का सेक्शन मैडम और जनाब ने कर दिया है बंद। वो अभी किसी को कोई गिफ्ट नहीं देंगे, पहले वो गिफ्ट के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे फिर वो गिफ्ट देंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड येस, विश यू आर वेरी 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 हैप्पी होली एंड बहुत अच्छे तरीके से सेफ तरीके से होली मनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।